हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्प्ले रिफ्रेश रेट के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मार्केट में पहले 160 हर्ट्ज के डिस्प्ले हुआ करते थे, बट अब देखा जाए तो 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज एंड इवन 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले अवेलेबल हो चुके हैं। तो क्या है डिस्प्ले रिफ्रेश रेट? अगर आपको इसके बारे में थोड़ा भी कंफ्यूजन या थोड़ा भी डाउट है, सो आई गारंटी यू आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। डिस्प्ले रिफ्रेश रेट होता क्या है? एक सेकंड में डिस्प्ले कितनी बार रिफ्रेश हो रहा है। लाइक अगर 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है तो एक सेकंड में वो डिस्प्ले 60 टाइम रिफ्रेश हो रहा है, और वही अगर 90 हर्ट्ज है तो एक सेकंड में 90 टाइम्स रिफ्रेश हो रहा है, और अगर वही 120 हर्ट्ज है तो एक सेकंड में 120 टाइम्स वो डिस्प्ले रिफ्रेश होकर आपके स्क्रीन पे आ रहा है, राइट। सो बिफोर आई टॉक अबाउट द डिस्प्ले रिफ्रेश रेट, आई वॉन्ट यू जस्ट वॉच दिस वीडियो। तो इस वीडियो में आपको एक फ्लिप बुक दिखाया गया है जिसमें वो पेजेस स्क्रॉल कर रहा है। तो आप खुद सोचिए कि अगर वही एक सेकेंड में जितने पेजेस वो स्क्रॉल कर रहा था, अगर उससे कम करता तो वो एनिमेशन एकदम स्मूथली प्ले नहीं होता था, वो थोड़ा सा लैगी होता था, राइट। और अगर वही थोड़ा इसकी स्पीड और बढ़ा दी जाए तो वो एनिमेशन और ज्यादा स्मूथ स्क्रॉल होता था, ज्यादा स्मूथ प्ले होता था। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रेश रेट। यहाँ पे मैं एक FPS के टर्म में बात कर रहा हूँ कि कितने फ्रेम्स आपको पर सेकेंड दिखाए जा रहे हैं, बट उसको हम रिलेट कर सकते हैं डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट से। तो अब बात करते हैं इसके रियल टाइम बेनिफिट्स की, कि लाइक रियल लाइफ बेनिफिट क्या है इसके। सो जितना हायर रिफ्रेश रेट का आपका डिस्प्ले होगा उतना आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा। लाइक मतलब उतना स्क्रोलिंग स्मूथ होगा, उतना पेज रिफ्रेशिंग स्मूथ होगा, मतलब जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होगा वो एकदम काफी स्मूथ होगा। और अगर बात करते हैं आज के जनरेशन के लिए ये किस तरह से बेनिफिट कर सकता है, तो बेसिकली इसका ज्यादा करके आपको हेल्प मिल सकता है गेमिंग में। कि अगर मान लो कोई गेम आपका 90 FPS या 120 FPS सपोर्ट करता है तो वहां पर आपको मेन बेनिफिट मिल सकता है। लाइक सपोज कोई बैटल रॉयल गेम है और अगर आप कवर में हो और सामने वाला एनिमी भी कवर में है, और अगर आप दोनों सेम टाइम पे पीक करते हो, राइट, तो उसमें ये होगा कि जिसके पास ज्यादा रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले है उसको सबसे पहले दिख जाएगा कि सामने वाले ने पीक कर चुका है, और वो पॉसिबिलिटी हो कि फायर करके वो बैटल मतलब जो फाइट है जीत जाए। सो आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पे मैंने एक क्लिप प्ले किया है जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि किस तरह से ये पीक करने में, मतलब यहाँ पर इसने पीक भी नहीं किया और वहां पर मतलब दिखा दिया कि वो पीक कर चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ हायर रिफ्रेश रेट और हायर FPS। वहां पर एनिमी पहले ही विजिबल हो चुका है, हालांकि यहाँ पर मूवमेंट अभी तक रजिस्टर ही नहीं हुआ है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस की वाई द स्मार्टफोन्स विद हायर रिफ्रेश रेट एंड हायर FPS विंस द बैटल। सो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज बेसिकली स्क्रीन रिफ्रेश रेट और ये किस तरह से काम करता है। सो दिस वाज वेरी बेसिक एक्सप्लेनेशन, बट स्टिल इफ किसी को चाहिए कि इफ यू वांट टू गो इन डेप्थ नॉलेज अबाउट दिस, सो यू कैन कंटिन्यू दिस वीडियो जहां पर मैं बात करने वाला इसके टेक्निकल टर्म्स और डिटेल्स की। सो व्हाट इज हर्ट्ज? सबसे पहले समझो कि वाई डिस्प्ले जो भी रिफ्रेश रेट वगैरह रहते हैं, जो भी टच सैंपलिंग रेट, उसको हर्ट्ज में क्यों बोलते हैं? सो हर्ट्ज इज बेसिकली द यूनिट ऑफ द एनीथिंग परफॉर्म, लाइक मतलब कितनी बार एक सेकंड में हो रहा है वो। लाइक अगर मैं एक गन ले लूं, राइट, और उसमें अगर मैं बुलेट फायर करूं तो अगर एक सेकंड में 10 गोली निकल रही है तो मतलब उस गन की फ्रीक्वेंसी 10 है, लाइक 10 हर्ट्ज। तो दिस इज कॉल्ड बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, कि एक सेकंड में वो चीज कितनी बार परफॉर्म हो रही है। तो अगर वही मैं बोलूं कि रिफ्रेश रेट इज 60 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज, बराबर, तो इसका मतलब है कि एक सेकंड में वो डिस्प्ले कितनी बार रिफ्रेश हो रहा है। सो अगर इसको मैं ब्रेक डाउन करूं थोड़े और इन डेप्थ में, सो 1 second is equal to 1000 millisecond. So I'll open my calculator and I will calculate like एक सेकेंड में 1000 मिलीसेकेंड्स होते हैं, एंड 1000 इफ आई डिवाइड बाय 60, जो कि 60 हर्ट्ज का हमारा डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है, सो आई गेट 16.67 मिलीसेकेंड। इसका मतलब है कि एक इमेज आपका दिख रहा है, उसके बाद सेकेंड इमेज दिखाने के लिए, मतलब जो रिफ्रेश्ड इमेज है उसके बीच में कितना टाइम गैप होगा, दैट विल बी 16.67 मिलीसेकेंड। बट यही अगर मेरा डिस्प्ले लाइक अगर 90 हर्ट्ज का है तो यही कैलकुलेशन मेरा हो जाता है 11.1 मिलीसेकेंड्स। एंड इफ मूविंग फॉरवर्ड इफ आई गेट 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, सो यही टाइम गैप होता है जो दैट इज 8.33 मिलीसेकेंड। तो आप समझ सकते हो कि दो इमेज के बीच में जो टाइम गैप है, मतलब आपके सामने रिफ्रेश होने का, दैट इज 8.33 मिलीसेकेंड्स इफ आई कंसिडर अ 120 हर्ट्ज डिस्प्ले। और अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की भी बात करूं तो अगर कोई चीज मतलब कम टाइम में बहुत ज्यादा बार परफॉर्म की जा रही है तो उसका जो आउटपुट आता है वो ज्यादा बेटर आता है। लाइक सपोज एक टेबल है, राइट, मेरे घर पे एक टेबल है, मैं उसको दिन में 10
10 बार पोंछ रहा हूँ बराबर, और ये मेरे फ्रेंड के घर पे सेम टेबल है और उसको एक दिन में 20 बार पोंछ रहा है, तो मतलब साफ कर रहा है राइट। तो वहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, बट ऑब्वियसली ज्यादा है मेरे से, क्योंकि वही एक दिन में मैं जहाँ 10 बार कर रहा हूँ वो डबल कर रहा है, एक दिन में 20 बार कर रहा है, तो उसका टेबल ज्यादा चमकेगा। सो दिस इज द पावर ऑफ द रिफ्रेश रेट. So I hope you understood everything about refresh rate. Still, if you have a doubt, you can just ask me. So thanks for watching.